फिर यहां पे क्या करना है, देखो शेड्यूल 1 पढ़ने आए थे ना हम लोग, क्योंकि वहां पे तो सेक्शन 7(1)(c) में तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने बोला देखो वो एक्टिविटीज को डीम सप्लाई मानेंगे शेड्यूल 1 में जो है, तो वहां पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। तो हमें एक्टिविटीज पढ़नी होगी तो कहां पे जाना पड़ेगा, शेड्यूल 1 में जाना पड़ेगा। शेड्यूल में सब सेक्शन नहीं होते, शेड्यूल में सेक्शन नहीं होते, शेड्यूल में क्या होते, पैरा होते, दिख रहा है आपको यहाँ पे। शेड्यूल के अरेंजमेंट में क्या होता है, पैरा। तो शेड्यूल देखो चैप्टर के अंडर क्या होता है, सेक्शन, सेक्शन के अंडर क्या होता है, सब सेक्शन, सब सेक्शन के अंडर क्या होता है, क्लॉज। इतना तो पता है ना अभी, चैप्टर, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज। वैसे शेड्यूल में क्या होता है, पैरा। तो कितने पैरा है यहाँ पे, 4 ही पैरा है, ठीक है। तो कितनी सिचुएशन है इस दुनिया में जिसपे विदाउट कंसिडरेशन भी क्या माना जाता है, सप्लाई, कितनी है, ओनली 4 पैरा। कौन से शेड्यूल के, शेड्यूल 1 के। कौन से क्लॉज में लिखे गए, सी क्लॉज। कौन सा सब सेक्शन 1, कौन सा सेक्शन 7। तो हम इसको बोलते हैं, हम जब भी इसको आप रेफर करोगे, सेक्शन 7(1)(c) रीड विथ शेड्यूल 1 ऐसे लिखा जाता है। जब भी आप रेफर करोगे ना एग्जाम में तो ऐसे लिखना है, एज पर सेक्शन 7(1)(c) रीड विथ शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट 2017। उसमें 4 सिचुएशन है। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एट सप्लाई, इस वर्ड को समझो, टू बी ट्रीटेड एट सप्लाई। ट्रीटेड का मतलब होता है, मैं कैसे बोलता हूं, ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, एम आई योर रियल ब्रदर, समझ रहा है। तो रियल नहीं है, ट्रीटेड मतलब सर मान लो ना, मुझे भाई जैसा मान लो, हाँ। ट्रीट मी लाइक योर फ्रेंड, नॉट एज योर बॉस, क्योंकि बॉस बना दोगे तो फिर आप लोग मेरे से फ्रेंडली बिहेव नहीं करोगे। बट ट्रीट मी लाइक योर फ्रेंड, तो लेट्स हैव द ओपन कॉन्वर्सेशन, लेट्स हैव द डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन ऑल्सो। So activities to be treated as supply. Treated as supply मतलब in reality they are not supply, but we are treating them like a supply. मतलब ही डीम सप्लाई। मान लो, अच्छा डीम मतलब गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है क्या, नहीं, डीम का मतलब ऐसे नहीं होता गवर्नमेंट, मान लो ना प्लीज, ऐसे नहीं है। गवर्नमेंट तो डिक्लेयर कर दिया हमने, हाँ, तुमको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। ऑब्वियसली विदाउट कंसिडरेशन करके हम यहां तक आए। अगर विद कंसिडरेशन ये एक्टिविटीज करोगे तो ये सारे जो नीचे एक्टिविटीज है, अगर विद कंसिडरेशन करोगे तो 7(1)(c) तक आने की कोई जरूरत नहीं, तो 7(1)(a) में ही फॉलो हो जाएगा ना। अरे 7(1)(a) में ही वो फॉलो हो जाएगा, क्यों, यहां तक आने की क्या जरूरत थी। बिजनेस है, कंसिडरेशन है, खत्म हो गया। 7(1)(a) के हिसाब से सप्लाई टैक्स लगा दो। कंसिडरेशन नहीं है इसलिए 7(1)(a) का चार्ज नहीं है, 7(1)(a) का चार्ज नहीं है, और फिर भी हमें टैक्स लगाना था, इसलिए हमने डीम चार्ज क्रिएट किया 7(1)(c) में। क्लियर है, हेलो। 7(1)(c) कब लगाना है समझ में आ रहा है, जब पूरे इक्वेशन में, पूरे क्वेश्चन में क्या नहीं होगा, आपको फील आ रहा है कि ये फ्री में किया गया है, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, पैसे ही नहीं है, फी नहीं है, यहाँ पे कोई पेमेंट ही नहीं हो रहा है, तो आपको 7(1)(c) के बारे में सोचना है। पैसे दिख रहे हैं, पेमेंट है, लिखा है उधर, इतना इतना पेमेंट आएगा, तो 7(1)(a), तो 7(1)(a) लगाओगे, यहां तक आओगे ही नहीं आप। तो पहले ये समझो कि इसका सवाल कैसे बनेगा, इसका जो भी क्वेश्चन बनेगा उसमें एक चीज तो पक्का लिखी होगी कि यहां पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, इस पूरे ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन नहीं है, पैसे नहीं दिखेंगे आपको, तो ये लगाना है। उसका पहला सिचुएशन देखो, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। सर एक तो एकदम कॉमन झोल होता है, सब जगह पे, सब जगह पे कॉमन झोल होता है। मैं आपको ही बता देता हूं, आपने भी सुना हुआ है, ठीक है, सुना हुआ है कि तुम कुछ लोगों ने तो किया हुआ भी, मुझे पता है। तुम्हारे घर पे टीवी चाहिए, टीवी 1 लाख रुपए की टीवी है, 28,000 इसके ऊपर जीएसटी लगता है, बताओ क्या करेंगे। ये घर का है, पर्सनल एसेट है, ऑफिस के नाम से लेंगे, ठीक है ना। अपने पास अभी अलग अलग जीएसटी नंबर्स है, किसी तो ऑफिस के नाम पे लेंगे, क्योंकि ऑफिस में भी टीवी हो सकता है। कहां जीएसटी डिपार्टमेंट आके देखने वाला है कि टीवी कहां इंस्टॉल किया, ऑफिस में किया तो ऑफिस का एसेट, घर पे किया तो घर का एसेट। ऑफिस के एसेट पे आईटीसी मिलना चाहिए, घर के एसेट पे आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, पर्सनल एसेट पे आईटीसी नहीं लेना होता है, बिजनेस के एसेट पे ही आईटीसी लेना होता है। लेकिन इतना सत्यवती हमारे देश में लोग है क्या, कि भैया नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा पर्सनल एसेट है, इसके ऊपर तो मैं नहीं लूंगा। और क्या पर्सनल, डिफाइन करो, पर्सनल मतलब क्या। हमारे घर पे जो अपना गुरुकुल का जो घर है, वो घर थोड़ी ना क्या है, वो अपने आप में आश्रम है।
रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी किसके लिए यूज हो रही है? अरे बिजनेस के लिए यूज हो रही है, एम्प्लॉय रह रहे हैं। तो बताओ, अभी वो तो हम तो प्रूव कर देंगे कि हमारे घर पे भी जो टीवी है वो क्या है, बिजनेस एसेट है, क्योंकि हमारे घर पे रहते सर 3 डजन लोग, ठीक है ना, इतने लोग तो हमारे घर पे रहते, तो घर थोड़ी ना क्या हो, वो तो एम्प्लॉय स्टाफ क्वार्टर्स हो गया। लेकिन मैं नॉर्मल लोगों का पूछ रहा हूँ, नॉर्मल लोगों के घर पे अगर टीवी लगाया, फ्रिज लगाया, वॉशिंग मशीन लगाया, तो बिजनेस एसेट एक ही पर्सनल एसेट है। लेकिन वो लेंगे कहां पे? बिजनेस के नाम पे लेंगे, आईटीसी क्लेम कर लेंगे और फिर घर को ट्रांसफर करेंगे। और जब घर को ट्रांसफर करेंगे, कंसिडरेशन लेंगे क्या? कंसिडरेशन मतलब समझ रहे हो क्या? बिल मारेंगे क्या? ऑफिस का कोई आइटम उठा, अभी ये म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे अपने को घर पे चाहिए, यहां से उठा के घर पे लेके जाएंगे हम, तो कोई बिल होगा क्या? कंसिडरेशन होगा क्या? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट को तो प्रॉब्लम है ना। गवर्नमेंट को क्यों प्रॉब्लम है? आईटीसी क्यों दिया था गवर्नमेंट ने? बिजनेस पर्पस के लिए। अब उसको यूज करके, वो सारे एसेट को यूज करके आप क्या बनाने, जैसे ये कैमरा भी जिसमें मैं बात कर रहा हूं, इस पे हमने आईटीसी लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि सर इस कैमरा को यूज करके हम लेक्चर रिकॉर्ड करते हो, लेक्चर सेल हो सकते हैं, उसके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट को मिलेगा आगे जाके। घर के एक्टिविटी से गवर्नमेंट को जीएसटी जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि घर तो कंज्यूमर का हो गया ना, और कंज्यूमर को कभी भी, जो कंजम्पशन करता है उसको कभी भी आईटीसी नहीं मिलता। आपने बचपन से कितने सारे गुड्स कंज्यूम किए, रोज करते हो कंजम्पशन, कभी आईटीसी लिया है उसका? नहीं, क्योंकि आप B2B में नहीं हो ना, आप B2C में हो। B2C मतलब आप कंज्यूमर हो, और अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स भरता कौन है? कंज्यूमर। और कंज्यूमर ने टैक्स, अगर कंज्यूमर ने भी क्रेडिट ले ले तो गवर्नमेंट को मिलेगा ही क्या? तो कंज्यूमर क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, जीएसटी का लॉ वो है। बिजनेस टू बिजनेस कंज्यूम मिलता है आईटीसी, क्योंकि बिजनेसमैन कंज्यूमर नहीं है, वो सर्विसेज लेता है, गुड्स लेता है, और आगे सर्विसेज या गुड्स पास ऑन करता है, उसपे से जीएसटी जनरेट होता है, गवर्नमेंट को एडिशनल जीएसटी मिलता है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपका पर्सनल एसेट है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले सकते। लेकिन लोग अच्छे नहीं है इस दुनिया में, इसलिए हम क्या करते हैं बताइए ना? लोग अच्छे नहीं है इस दुनिया में, तो क्या करते हैं लोग? क्या क्लेम कर रहे हैं? आईटीसी। अब पकड़ेगा कौन? असेट बिजनेस की दिखाएंगे और घर पे लेके जाएंगे, समझ में आ रहा है? डिस्पोज कर देंगे। पकड़ेगा कौन? अच्छा, मेरा खुद का एसी का शोरूम है, मेरे घर पे 2 एसी लगानी है, आपको क्या लग रहा है मैं सेल करूंगा अपने आप को? नहीं, उठाऊंगा, ट्रक में डालूंगा, टेम्पो में डालूंगा, घर पे लेके जाऊंगा, लगा दूंगा, किसी को तो उसकी उन दोनों के ऊपर आईटीसी लिया होगा कि नहीं लिया होगा? समझ में आ रहा है? अब अपना कपड़े का दुकान है, जीन्स का दुकान है, एग्जाम्पल बहुत बार दूंगा अभी, ठीक है ना? अपना साला दुकान पे आएगा और बोलेगा जीजू जींस चाहिए, तो पैसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पहले वो बताओ। लेना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है, लेकिन फिर घर में भी रहना है, तो वैसे तो लेना चाहिए, लेकिन नहीं लूंगा। चलो, तो सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? कंसिडरेशन तो नहीं है, लेकिन तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने साले को 4 दिन दे दूंगा, गवर्नमेंट को क्या इशू है? सर घर का दे रहे हो क्या ऑफिस का दे रहे हो? बिजनेस का दे रहे हो, बिजनेस का दे रहे हो, बिजनेस के गुड्स के ऊपर क्या लिया होगा आपने? गवर्नमेंट को आईटीसी का प्रॉब्लम है। आईटीसी क्यों दिया था? क्योंकि आपको इनवर्ड के ऊपर आईटीसी क्यों दिया था? क्योंकि आप आउटवर्ड सप्लाई करोगे, और आउटवर्ड सप्लाई करोगे तो जीएसटी की लायबिलिटी बनेगी, आप जीएसटी भरने आओगे तब ये क्रेडिट लेना होता है। आपने आईटीसी का क्रेडिट ले लिया, वो पूरा का कभी आउटवर्ड सप्लाई होगा नहीं, उसके ऊपर कभी जीएसटी जनरेट होगा नहीं, तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम। आउटवर्ड सप्लाई का गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है इनवर्ड सप्लाई का। तूने आईटीसी क्यों लिया? जब तुझे फोकट में ही बांटना था तो आईटीसी क्यों लिया? तो ये सारे सिचुएशन है जहां पे हम हमारे पर्सनल मतलब बिजनेस एसेट को पर्सनल कंजम्पशन के लिए डिस्पोज ऑफ करते हैं या एंट्री नहीं मारते हैं। और आगे जाके बताता हूं, कभी कभी पैसा आता भी है लेकिन पैसा कैश में लेते दिखाते नहीं है लोग। जैसे एसी मैंने बेच दिया बिजनेस का, तो किस में बेचूंगा? अरे ये लैपटॉप है, अभी मैंने ये बेच दिया, तो क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा ना। लेकिन मैंने लैपटॉप कैश में बेचा तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा क्योंकि कैश, ऐसा नहीं कि कैश में बेचते तो नहीं, बिल ही नहीं बनाऊंगा ना इसका, बोल दूंगा चला गया, दे दिया किसी को, कौन रिकॉर्ड रखने वाला है? तो मैं आपको पूछ रहा हूं गवर्नमेंट पकड़ेगा कैसे? या कौन बताएगा गवर्नमेंट को कि यहां पे ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है? पहले तो बहुत नॉर्मल है कि ये पकड़ना, इसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और क्या गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है कि हर ऑफिस में जाके देखे? वैसे तो इन्वेस्टिगेशन करने का भी आ सकते हैं, लेकिन क्या सच में उनके पास इतना टाइम है? नहीं है। तो बताओ अभी बच कौन गया? गवर्नमेंट के बिहाफ पे ऐसा कौन है जो मार्केट में घूमना चाहिए और अगर ऐसा कुछ गलत होगा तो हाईलाइट करना चाहिए? हु आर दोज पीपल? सीए मतलब कौन? आपका ऑडिटर। आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है साहब
अगर असेट्स बिजनेस के लिए अगर परचेस किए गए हैं तो बिजनेस में यूज होने चाहिए. दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ऑडिटर. ऑडिटर क्रॉस चेक करेगा. तो आपको नहीं लग रहा जब भी आप अभी ये क्रॉस चेकिंग करने बैठोगे, ऑडिट करने बैठोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा आपको लगता है, आपको पता होता है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा. ऐसा आईफोन लिया हुआ है, 4 आईफोन सडनली एक महीने में ले. एक बंदा 4 आईफोन कैसे ले सकता है? लेने के लिए ले भी सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो रेज होना चाहिए कि सर अचानक से 4 फोन क्यों लिए? तो बाद में पता चलेगा फोन ले रहा है और यहाँ पे अपने दोस्तों को बेच रहा है कैश में, या दोस्तों का दोस्त फोन ले रहे हैं, 1 लाख रुपए का फोन है, 28,000 का जीएसटी अगेन इसके नाम पे ले रहे, इसको 1 ही लाख दे रहे, ये समाज सेवा कर रहा है. तो उसको बताने का समाज सेवा में सर कभी मरोगे आप, क्योंकि ऐसा अलाउड नहीं है. फोन अगर आपने बिजनेस के लिए यूज करना है तो ही आपको लेना है. दिस इज अ लॉ. तो एज अ ऑडिटर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं जीएसटी ऑडिटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर हो या स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जीएसटी लॉ के साथ कंप्लाई होना चाहिए. प्रैक्टिकली इसको समझो आप. ये झोल होता है कि नहीं? हर जगह होता है कि नहीं? जीएसटी जो यूजर होते हैं उनके नाम पे असेट लिए जाते हैं और कोई और यूज करता है, बिजनेस में यूज नहीं होता. आईटीसी क्यों देता है गवर्नमेंट? आईटीसी देता है क्योंकि वो बिजनेस में यूज होगा, उससे आउटवर्ड सप्लाई बनेगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा, आप भर देना. लोग बहुत गलत कर रहे हैं. कैश का सेल करते हैं. अरे भैया गुड्स परचेस करते हैं, दुकान में लगाते हैं, ये सारे शॉपकीपर करते हैं, पूरा ट्रेडिंग इंडस्ट्री ऐसा करता है, ठीक है ना. आईटीसी ले लेते हैं, कैश में माल बिक भी गया है, स्टॉक में अभी भी पड़ा हुआ है, माल है नहीं अभी वो दुकान में, गुड्स जा चुके हो क्योंकि कैश में गए, ब्लैक में गया हुआ है. तो आउटवर्ड सेल के ऊपर जीएसटी भरा क्या उन्होंने और आईटीसी लेके रखा है. ये तो पकड़ना पड़ेगा ना आपको कि आपने आईटीसी लेके रखा है तो आपने बेचा होगा आज नहीं तो कल, और नहीं बेचा तो स्टॉक में पड़ा होना चाहिए, इसलिए स्टॉक स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं. तो ये पकड़ना कैसे वो समझो आप. ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जो मार्केट में अभी भी चालू है. अच्छा, आपने नहीं पकड़ा तो गवर्नमेंट पकड़ लेगा एक ना एक दिन. जिस दिन गवर्नमेंट पकड़ लेगा दोनों को नोटिस जाएगा. ऑब्वियसली क्लाइंट को नोटिस जाएगा और सीए को भी नोटिस जाएगा. सीए को पूछा जाएगा सो रहे थे क्या आप? तो सीए के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इनफैक्ट जहां पे फ्रॉड, बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, गवर्नमेंट पहले सीए को अरेस्ट कर रहा है आज, क्योंकि उनको लगता है झोल सिखाने के लिए जो बैठे हुए कृष्ण है वो सीए है. क्लाइंट को कहां से इतना अक्कल? लेकिन कुछ कुछ क्लाइंट बाबा सीए लोगों से आगे है, क्योंकि उनकी तीसरी पीढ़ी है जो टैक्स की चोरी कर रही है. ऊपर के 2 पीढ़ी ने टैक्स की चोरी कर करके ही धंधा बनाया हुआ है. ऐसे बहुत सारे व्यापारी मार्केट में हैं और ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो नाराज भी है बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी उनको चोरी करने की स्कोप गवर्नमेंट दिन ब दिन कम. कैश जब होता, देखो ये पूरा गेम किसका है? ब्लैक बोले तो कैश का गेम है पूरा का पूरा. लोग पैसे अकाउंट में भी लेते हैं ना तो किसी और के अकाउंट में लेते हैं. मैं बता रहा हूं किसी और का अकाउंट भी कभी ना कभी तो गवर्नमेंट चाहेगा तो पकड़ सकता है, क्योंकि अकाउंट में आ गया तो आज नहीं तो कल ट्रेस हो सकता है. लोग यार अकाउंट में पैसे लेते ही नहीं. आज भी जो ब्लैक वाले लोग हैं आज भी किस पे धंधा कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं. तो जब पकड़े जाएंगे तो वो वही बोलेंगे ना, हाँ हाँ सप्लाई तो हुआ था सर, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन हुआ. पकड़ भी लोगे अब तो क्या ही कर लोगे? ये लोग क्या बोलेंगे? हाँ सर सप्लाई तो हो गया था, अभी तक क्या नहीं आया है, पैसे नहीं आए. जब पैसे आएंगे तब क्या भर देंगे? जीएसटी भर देंगे. या सर डोनेट कर दिया या पर्सनल के लिए यूज कर लिया. तो गवर्नमेंट कौन सा शेड्यूल यूज करेगा? शेड्यूल 1 यूज करेगा, सेक्शन 7(1)(c) यूज करेगा, क्योंकि ये ब्लैक के ट्रांजैक्शन है साहब. मेनली यहाँ पे कौन से ट्रांजैक्शन है? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट. समझ में आ रहा है? लेकिन जिसके ऊपर आपने क्या अवेल किया है? इनपुट टैक्स क्रेडिट. मेरा साला मेरे घर पे आया, अपना जींस का दुकान है और मेरे घर की 2 जींस है, मेरी पर्सनल 2 जींस है, उसको अच्छी लगी, बोलता है मैं लेके जाऊं जीजू. मैंने बोला लेके जाओ. अब ये भी क्या है? सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है. इसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा, क्यों नहीं? अरे वो पहले ही पर्सनल था, मतलब उसके ऊपर मैंने क्या नहीं लिया होगा? आईटीसी नहीं लिया होगा. इसका यह मतलब है कि दुनिया का हर विदाउट कंसिडरेशन वाला आइटम यहां पे फॉल नहीं होता. गवर्नमेंट को प्रॉब्लम किससे है? रॉन्ग. आईटीसी एक फ्रॉड है, समझ में आ रहा है ना? आईटीसी का जीएसटी में फ्रॉड मतलब कौन सा फ्रॉड? जो आईटीसी आपको अवेल नहीं करना था वो आपने अवेल किया, ये फ्रॉड होता है. इसको जीएसटी फ्रॉड बोलते हैं. समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूं? तो ये स्कैम है, मार्केट में बहुत सारे लोग करते हैं, आज भी कर रहे हैं. आज नहीं तो कल मरेंगे. मैं आपको ये भी बता रहा हूं, बहुत बड़ी देखो छोटा मोटा करता है तो गवर्नमेंट भी, जैसे
छोटा बच्चा गलती करता है, माँ को पता चलता है, माँ छोड़ देती है। वैसे गवर्नमेंट भी बहुत सारे छोटे लोगों को माफ कर दे, उनको भी पता है कि हाँ ऐसा होता है मार्केट में। छोटा ठीक है, लेकिन यार छोटे अभी होता कैसे है ना, छोटी चोरी करते 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 इंसान को एक दिन हिम्मत आ जाती है कि अभी तक नहीं पकड़ा, अभी तक नहीं पकड़ा। फिर वो 1 लाख करता है, फिर 10 लाख करता है, फिर 1 करोड़ का करता है, फिर 100 करोड़ का कर लेता है। अब जब 100 करोड़ का हो जाता है तो गवर्नमेंट फिर तभी बिल्कुल नहीं छोड़ता, फिर तभी सब कुछ अटैच कर लेता है, अरेस्ट भी कर लेता है। फिर क्या ही कर लिया, 4 पैसे कमा के क्या ही कर लिया जब जेल हो गई तो, क्योंकि जीएसटी में डायरेक्टली अरेस्ट कर रहे हैं। अभी आईटीसी का फ्रॉड है तो डायरेक्टली अरेस्ट, एंड फिर वो मैटर सीए के हाथ में नहीं है। फिर वो गया फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का मैटर है। फिर वो बेल निकालना है, ये करना है, वो करना है। इट्स नॉट वेरी इजी, आपको पता है देश में। और जब आपने फ्रॉड किया है तो आप डिफेंड भी क्या करोगे? आपको पता है कि आपने फ्रॉड किया, व्हाट विल यू डिफेंड नाउ? गवर्नमेंट छोड़े भी तो क्यों छोड़े आपको? तो बहुत सारे फ्रॉड आज भी जीएसटी के हो रहे हैं। वो पकड़ने के टाइम पे ये शेड्यूल यूज होता है 7(1)(c), क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कंसिडरेशन ही नहीं आया, माल सप्लाई हो गया लेकिन क्या नहीं आया। तो उन्होंने बोला कंसिडरेशन की हमको जरूरत भी नहीं है। परमानेंट ट्रांसफर हुआ है क्या, मतलब वो रिटर्न आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है, मतलब गुड्स चले गए ना। अब आपने कंसिडरेशन नहीं लिया, वो आपकी गलती है ना। ऐसे इंसान को देख क्यों रहे हो जो आपको कंसिडरेशन नहीं दे रहा है? वो तो आपका प्रॉब्लम है, हमारा थोड़ी ना क्या प्रॉब्लम है। बिजनेस का आप कर रहे हो, और आप हमें भी प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि आपने उतने का क्या लेके रखा है, आईटीसी। आप आईटीसी छोड़ देते हमको कि कुछ, हमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो इस कनेक्टेड विथ आईटीसी। आई होप पहला वाला पॉइंट बहुत क्लियर है आपको। हाँ, उसका कोई एग्जांपल लेके देखता हूं मैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस। तो बिजनेस में यूज किया तो क्या मानना है? हाँ, आईटीसी लिया होगा ना, लैपटॉप है तो आईटीसी लिया होगा, अज्यूम करते हैं। टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, दोस्त को दे दिया। दोस्ती में कोई लैपटॉप देता है क्या पहले? तो आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। क्या लिया होगा उससे, दोस्त से? कैश लिया होगा या किसी और के अकाउंट में गूगल पे लिया होगा। मतलब ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये अभी वो बता रहा है कि दे दिया, तो बताओ, आप बताओ सप्लाई है कि नहीं, जीएसटी लगेगा कि नहीं? लैपटॉप जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने दोस्त को उठा के दे रहा है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं? पैसे नहीं है कुछ, नॉर्मली 7(1)(a में लगेगा क्या? नहीं, 7(1)(a में नहीं लगेगा, लेकिन 7(1)(c) में, शेड्यूल 1 में का पैरा 1, तो शेड्यूल 1 का भी पैरा 1 में लगेगा। समझ में आ रहा है ना ये? लेकिन क्या बोलना पड़ेगा इसमें आपको, एक अजम्पशन क्या लिखना पड़ेगा? अच्छा, यहां तक क्वेश्चन होता है, इसके आगे से आंसर होता है। दिस विल क्वालिफाई सप्लाई प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन क्रिएट किया उन्होंने, प्रोवाइडेड आईटीसी हैज बीन अवेल्ड बाय ध्रुव ऑन सच लैपटॉप। तो अजम्पशन है कि बिजनेस का है तो आईटीसी तो लिया ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अ डीलर ऑफ एयर कंडीशन परमानेंटली ट्रांसफर मोटर व्हीकल। तो डीलर ऑफ एयर कंडीशन है और वो ट्रांसफर क्या कर रहा है? मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। बताओ, बिजनेस का जो गाड़ी है, जो गाड़ी उसने ली थी बिजनेस करने के लिए, वो ट्रांसफर कर रहा है। बिजनेस का असेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर रहा है। वैसे तो डीम सप्लाई बन जाना चाहिए था, लेकिन मोटर कार के ऊपर मैंने कल या परसों भी आपको बताया था क्या आईटीसी मिलता ही नहीं, ब्लॉक है। अरे गाड़ी के ऊपर, 4 व्हीलर के ऊपर कहाँ आईटीसी मिलता है? हमने भी तो 4 व्हीलर ली, उसके ऊपर आईटीसी कहाँ लिया हुआ है? बिजनेसमैन को आईटीसी नहीं मिलता व्हीकल्स के ऊपर। टेम्पो वगैरह लेता तो मिलता, क्योंकि टेम्पो वगैरह गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो गाड़ियां हम लेते हैं, कल मैं मर्सिडीज ले लूंगा 1 करोड़ की, उसके ऊपर 28 लाख का जीएसटी होगा। इतना बड़ा क्रेडिट तोड़ने का गवर्नमेंट देगा? गवर्नमेंट बोलेगा वो जरूरत की चीज है क्या? देखो, धंधा करना जो टेम्पो जरूरत की चीज है, मर्सिडीज जरूरत की चीज है क्या? और जरूरत की होगी भी, आप बोलते भी कि नहीं मुझे क्लाइंट को मिलना होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना। गवर्नमेंट बोलता है देखो वो नेसेसिटी हमें आपके लिए होगी, हमारे लिए नहीं लगती, तो हम उसके ऊपर आईटीसी नहीं देना चाहते। देश में देखो प्रॉब्लम क्या, आपको जितना आईटीसी देंगे ना उतना गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं बचेंगे। गवर्नमेंट चाहता है कि जिनकी कैपेसिटी है वो लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरे। तो जो मर्सिडीज ले रहा है उसकी कैपेसिटी है टैक्स भरने की, तो जो कार ले रहा है उसकी कैपेसिटी है टैक्स भरने की, तो उसको अगर क्रेडिट दे देंगे तो गवर्नमेंट को फायदा क्या? आज मैंने 10 लाख की गाड़ी ली, 2 लाख का जीएसटी भरा और मैंने उसका इमीडिएटली आईटीसी ले लिया, तो गवर्नमेंट को कुछ मिला क्या? टेक्निकली कुछ भी नहीं मिला। भले मैंने 2 लाख का टैक्स भर दिया, लेकिन जब उसका बेनिफिट में ले रहा हूं तो गवर्नमेंट के पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला गाड़ी के ऊपर क्या नहीं मिलेगा आपको। तो यहां पे गाड़ी के ऊपर आईटीसी ब्लॉक्ड है, यहां पे दिख रहा है आपको आईटीसी क्या है। तो जब गाड़ी ट्रांसफर करेंगे तो उसको डीम सप्लाई बनाएंगे क्या? बंद करो। जब गाड़ी ट्रांसफर करेंगे तो डीम सप्लाई बनाएंगे क्या? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आपने क्या नहीं लिया था,
यहाँ पे ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन, वो तो इंपॉर्टेंट ही, वो तो पहला पार्ट हो गया। प्लस क्या होना चाहिए, मैंने बताया था आपको, आईटीसी। और आईटीसी कौन से एसेट के ऊपर मिलता है, बिजनेस एसेट की पर्सनल एसेट? सारे बिजनेस एसेट पे मिलता है क्या? नहीं। हमारे ऑफिस में हम पार्ले जी बिस्किट्स वगैरह खाते हैं, समझ में आ रहा है, रोज खाते हैं ना, चाय पाउडर वगैरह रोज लेते हैं हम, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, लेकिन उसका आईटीसी मिलता है क्या? नहीं मिलता, क्योंकि वो पर्सनल कंजम्पशन की चीज है, उसके ऊपर आईटीसी मिलता ही नहीं। भले वो बिजनेस एसेट है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, फिर भी आईटीसी नहीं मिलता। क्लियर है?